After summary, today we are going to discuss some important questions of the diary of a young girl, Annie Frank. First question is, what makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? यानी एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कैसे था या किस वजह से उसको ऐसा लगा कि राइटिंग डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. It was a strange experience for Annie Frank because she had never written anything in a diary before, and it seemed to her that nobody would be interested later in her musings. एनी के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि उसने कभी भी डायरी रिटर्न नहीं की थी. ये डायरी भी उसको उसकी ग्रैंड माँ ने उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी और अब से पहले उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था राइटिंग अ डायरी. इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अब वो जो डायरी रिटर्न कर रही है ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. और उसको ऐसा भी लग रहा था कि कोई भी उसके रिटर्न मैटर में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, यानी जो वो डायरी में रिटर्न कर रही है कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा. Nobody would care to read the thoughts of a 13-year-old school girl, क्योंकि उसे ये लगता था कि एक 13-year-old यानी एक स्कूल बच्ची समझकर उसकी डायरी को कोई भी अटेंशन नहीं देगा. लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये डायरी एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जीता जागता एक उदाहरण बन गई और मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड का खिताब इसको मिला. Question number 2 is, why did Annie think she could confide more in her diary than in people? यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एनी को ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए डायरी ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी अपनी डायरी पर वो ज़्यादा विश्वास कर सकती है रादर देन पीपल, यानी लोगों की बजाय डायरी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ज़्यादा विश्वास क्यों करना चाहती है. एनी फेल्ट बोल्ड एंड लिस्टलेस, यानी एक दिन के एक्सपीरियंस को वो शेयर करती है अपनी डायरी में कि एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई थी. ये हाइड आउट में जाने से पहले का उसका मतलब एक्सपीरियंस है और कहती है कि वो अपने घर में बोरियत महसूस कर रही थी. ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है. शी हैड मैनी थाट्स इन हर माइंड, और उसके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे थे. लेकिन उसे ऐसा लगता था कि भी अपने विचारों को शेयर करने के लिए उसे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिल रहा, यानी किसके सामने अपने उन सारी थॉट्स जो जो उसके माइंड में है वो शेयर करे. उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिसके सामने वो सारी चीज़ें अपनी बताए. शी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. उसे ऐसा लगता था कि अगर वो अपने ये थॉट से किसी व्यक्ति के सामने डिस्कस करेगी या शेयर करेगी तो हो सकता है वो उसमें इंटरेस्ट शो ना करे, या ये भी हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो उसके बातें सुनने का. तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए उसे ऐसा लगता है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है देन पीपल, यानी पेपर को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि पेपर पर हम किसी भी टाइम अपने कोई भी थॉट लिख सकते हैं एंड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और क्वेश्चनिंग पेपर उसको एक्सेप्ट करता है. She could write everything on paper. There was no foundation of time as well. यानी हम किसी व्यक्ति के साथ बातें करते हैं तो हो सकता है सामने वाले के पास टाइम ना हो और हम अपनी पूरी बात उसके सामने ना डिस्कस कर पाएँ. लेकिन पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है और विदाउट एनी क्वेश्चनिंग वो हमारी बात को फुल पेशेंस के साथ ही सुनता भी है. आई मीन टू से कि हम उस पर अपनी सारी बातें रिटर्न कर सकते हैं. सो एनी थॉट दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, और इसीलिए एनी ऐसा सोचती है कि अपनी डायरी पर वो ज़्यादा विश्वास कर सकती है रादर देन पीपल. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है एंड क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको ये लगता है कि एनी यहाँ पर सही है जब वो ये कहती है कि भी एक 13 साल की लड़की की राइटिंग्स को वर्ल्ड पसंद नहीं करेगा या पढ़ना पसंद नहीं करेगा. तो आपको अपने विचार इसमें बताने हैं कि भी क्या एनी यहाँ पर सही है. आई थिंक एनी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दिस,
यानी जब एनी वो ये कहती है कि भी मैं डायरी रिटर्न करना स्टार्ट कर रही हूँ, बट आई थॉट कि मेरी रिटर्न की हुई डायरी में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये लगेगा कि भी एक 13 साल की बच्ची ने ये डायरी रिटर्न की है। तो देखिए आगे क्या कहती है, दिस वर्क बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। यानी एनी ने जो डायरी रिटर्न करना स्टार्ट किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि आई वॉन्ट टू राइट डायरी, आई हैव मैनी थाट्स, सो आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑल दीज थाट्स विद माई डायरी। उसने ये सोचकर डायरी नहीं लिखी थी कि भी ये वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाएगी, बट लेटर द डायरी बिकेम मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड। और इस डायरी को काफ़ी सारी यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया, क्योंकि इतनी पॉपुलर हो गई कि भी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो ज्यूज़ पीपल थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया हिटलर के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारी चीज़ें इस डायरी में लोगों को देखने को मिली। There have also been several films, television and theatrical productions based on her diary। यानी उसकी डायरी को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट तो किया ही गया, इसके साथ साथ इस डायरी के मीन्स रिलेटेड स्टोरी पर बहुत सारी फिल्म भी बन चुकी हैं, नाटक बन चुके हैं। एंड इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और इस डायरी को पढ़कर कोई भी ये नहीं मान सकता कि ये डायरी एक 13 साल की लड़की या एक 13 साल के बच्चे ने लिखी है। इस डायरी में जो भी थॉट्स हैं उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी एक मेच्योर और समझदार व्यक्ति के ये थॉट्स हैं, और इसीलिए ये डायरी वर्ल्ड में इतनी पॉपुलर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Annie stands out as a girl who never loses her optimism and courage in spite of adverse circumstances. Describe by giving examples। यानी इसमें ये पूछा गया है कि एनी एक ऐसे लड़की के उदाहरण के रूप में हमारे सामने आई है जो काफ़ी आशावादी है, यानी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपने कॉन्फिडेंस को वो नहीं लूज़ करती है और उस सिचुएशन को वो हैंडल करती है, यानी बुरे से बुरे समय को भी वो हैंडल करती है विद कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए हमें एग्जांपल शो करते हुए इसे स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। चलिए देखिए आंसर, एनी वॉज इंडीड अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो इससे हमें बिल्कुल क्लियरली ये शो होता है कि एनी एक काफ़ी कॉन्फिडेंट गर्ल है, यानी कॉन्फिडेंस उसमें काफ़ी है। एंड शी वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और हर टाइप की सिचुएशन को लेकर वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी एक आशावादी के रूप में हमारे सामने आई है। शी वॉज बाय नेचर वेरी टॉकेटिव एंड टाइम एंड अगेन वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर किसिंग, हर मैथ्स टीचर। जैसा कि हम चैप्टर में देखते हैं कि उसका जो स्वभाव है दैट इज़ मच टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की वो है, और उसकी टॉकेटिव हैबिट की वजह से ही जो उसके मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर किसिंग, उन्होंने कई बार उनको पनिशमेंट दी, और एज ए पनिशमेंट ही गेव हर टू राइट ऐसे। ही वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू डू, यानी ऐसे की फॉर्म में उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दिया, लेकिन हर बार दी गई पनिशमेंट और यू कैन से एक्स्ट्रा होमवर्क को उसने बड़े मन से लॉजिक यूज़ करते हुए मिस्टर किसिंग को दिखाया। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही टालने के लिए, विद कॉन्फिडेंस विद प्रॉपर रीजनिंग वो ऐसे को रिटर्न करती है, और इससे हमें ये शो होता है कि वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने में सक्षम है। वन डे मिस्टर किसिंग गेव हर एन essay टू राइट, द टॉपिक ही गेव वॉज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। यानी मिस्टर किसिंग ने उनको टॉपिक दिया क्वैक क्वैक क्वैक, और इस पर उसे ऐसे लिखना था। एनी रोट द ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड्स, और इस ऐसे को उसने वर्ड्स फॉर्म में लिखा। हालांकि इस ऐसे में उसकी एक फ्रेंड ने उसकी कुछ हेल्प की थी। इट टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए मदर डक एंड ए फादर स्वान। इससे पहले भी एनी को जो ऐसे दिया गया था उसमें भी उसने प्रॉपर रीजनिंग को यूज़ करते हुए बताया था कि भाई जो उसकी टॉकेटिव हैबिट है वो कहाँ से आई है, उसकी मदर से आई है, एंड दैट इज़ अ हेरिडिटी कैरेक्टर। तो इस वजह से उसके अंदर भी मतलब वही हैबिट है और वो ज़्यादा बोलती है।
जो नेक्स्ट टाइम उसको ये ऐसे दिया गया, इसमें एनी ने एक मदर डक और फादर स्वान की स्टोरी बताई है, और इसमें बताया कि भी उनके 3 बच्चे थे। द फादर किल्ड द 3 डकलिंग्स बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और एनी ने वर्ड्स फॉर्म में इस ऐसे को रिटर्न करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि भाई जो फादर स्वान है उसने अपने तीनों डकलिंग्स को मार दिया। और क्यों मारा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक यानी शोर मचा रहे थे। क्लियरली इट वॉज अ जोक ऑन मिस्टर किसिंग, यानी फादर स्वान की फॉर्म में ये एक जोक था मिस्टर किसिंग जो कि मैथ के टीचर थे उसके। बट ही enjoyed it so much that he allowed Annie to talk in his class। मिस्टर किसिंग इस जोक को राइट वे में लेते हैं और उन्होंने इस वर्ड्स फॉर्म में लिखे गए ऐसे को काफ़ी इंजॉय भी किया, और फिर एनी को उन्होंने परमिशन भी दे दी अपने क्लास में बोलने की। All this was the result of Annie's confidence in herself। यानी जो देखिए हम देख सकते हैं कि उसको बार बार ऐसे दिया गया और टॉपिक भी ऐसा नहीं था कि भी सिंपल या कुछ प्रॉपर उसमें लॉजिकली कुछ वो ऐड कर सके, बट फिर भी उसने अच्छे से मतलब उस टॉपिक को समझते हुए ऐसे लिखा है। और जितनी बार भी उसके टीचर ने दिया कॉन्फिडेंटली उसने हर बार ऐसे को रिटर्न किया। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भी एनी के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, एंड शी नेवर लॉस्ट हर ऑप्टिमिज्म एंड एंथुजियाज्म इन स्पाइट ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। यानी चाहे जैसी भी सिचुएशन उसके सामने आई, हर टाइप की कंडीशन या सिचुएशन में उसने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा और जो भी सामने था उस पर उसने प्रॉपर काम किया। इसी क्वेश्चन को हम अगर एनी के कैरेक्टर स्केच के बारे में आ जाता है तो ये आंसर बिल्कुल प्रॉपर है, इसको हम उसमें भी रिटर्न कर सकते हैं। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप इन सब को याद कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो रिलेटेड टू चैप्टर कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी वेल। ऐसे ही और भी कई सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले जा चुके हैं। यू कैन विजिट द चैनल।